थोड़ा देखते हैं सर्कल के बारे में। किसके बारे में? सर्कल के बारे में। हाई स्कूल में टॉपिक सर्कल का है, उसमें थोड़ा सा जल्दी दिया गया है, जिसमें कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग एट में पढ़ते थे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होता था वहाँ पे, यहाँ पे बेसिक नॉलेज नहीं है। यहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सारी चीज़ों को सब कुछ बताया गया है। अगर सर्किट को देखा जाए तो हमें पहले तो इसकी बेसिक चीज़ें जानना जरूरी रहता है। जैसे मान लो आप फिगर फॉर्म कर रहे हो, उसमें आप उन चीज़ों को नहीं जान पाए जो आपको आगे चलते के हर थ्योरम में या हर एप्लीकेशन में यूज होने में। जैसे सर्कल कैसे बनता है, पहले चीज़ें जानना होता है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एक डिस्टेंस लेते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस लेते हैं, और इस कांस्टेंट डिस्टेंस से हम एक समझ जाओ कि सर्कुलर मोशन करते हैं। ये ऐसे मान लो, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ऐसा ये सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। ये आपने समझ ही दिया। ये मान लो ये सर्कल है, अच्छा नहीं बन रहा। ये चल ठीक है। अब ये एक पॉइंट हो गया। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ध्यान रहे, पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। उसके बाद ये जो एक हम डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस ये हमारी होती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस। ध्यान रहे, ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है? रेडियस। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम जो एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस ले करके एक सर्कुलर मोशन करते हैं, तो एक कंप्लीट चक्कर, यानी अ कंप्लीट रोटेशन आपका क्या कहलाएगा? ये पूरा कहलाएगा। इसी को हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये आपका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो तीन चीज़ आपने देखा, मेन तीन चीज़ से ही बनता है हमारा सर्कल फॉर्म हो जाता है। पहली चीज़ एक सर्कल पॉइंट होता है, पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। ये एकदम बीचों बीच होगा एक मिनट। उसके बाद आपका रेडियस होता है, उसके बाद आपका सर्कमफ्रेंस होता है। हाँ, जो वर्ड यूज होता है सर्कल में, सर्कल वर्ड जो यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो सर्कल वर्ड यूज होता है ये हमेशा किसके लिए यूज होता है? सर्कमफ्रेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसी में ये चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा चलते हैं, इसी चीज़ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है सर्कल में। फिर हम क्या कहते हैं कि अगर किसी सर्कल में पहली चीज़ें समझना, जैसे आप ये देखो, ये क्या है? ये आर्क है। इसे आप क्या बोलते हो? आर्क बोलते हो। ठीक है, तो सेम यही आप समझ जाओगे। अगर कोई दो पॉइंट हम ले लेते हैं, एक ए ले लिए, एक हमने ये पॉइंट बी ले लिया। ध्यान रहे, ए और बी हमने कोई दो पॉइंट ले लिया। अगर दो पॉइंट हमने ए और बी ले लिया तो आप ये समझना कि ए से बी, ए टू बी, ये जो पार्ट जा रहा है यानी कर्व रूप में, इसी को हम बोलेंगे क्या? आर्क। और चूंकि कर्व आर्क कैसे होता है? कर्व रूप में होता है, तो हम इसको ए बी ऊपर ऐसे कर्व बना देंगे तो ये ए बी आर्क हो जाएगा। ये बात समझना, ये ए बी आर्क हो जाएगा। अच्छा, एक ये माइनर आर्क होता है, एक मेजर आर्क होता है, बात समझना। अब एक हम कहेंगे ए बी, ये क्या है? मेजर आर्क है। मेजर आर्क कहाँ पे होगा? ध्यान रहे, ये वाला पार्ट। कौन सा? ये वाला पार्ट। और ए बी
माइनर आर्क, माइनर आर्क, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनर आर्क, ये आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, और ये आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा मेजर आर्क। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको मेजर और माइनर में। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आगे से थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो यहीं पे आप देखिएगा कि ये ए और बी को जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा जो बना एक लाइन ड्रा हुआ, तो लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। यही हमारा क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, ध्यान रहे ये हमारा कॉर्ड है। अब इसी कॉर्ड से ही ढेर सारे क्वेश्चन है, रेडियस से और कॉर्ड से ढेर सारे क्वेश्चन हमारे रेडियस से और कॉर्ड से होते हैं। देखते हैं, आर्क का भी यूज होता है कभी कभी सारी चीज़ों में। इसी बात का आपको समझ में आया, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एक सर्कल में पहले एक पॉइंट होता है जिसे सेंटर बोलते हैं, उसके बाद फिर उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेते हैं जो कि रेडियस होता है। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से हम एक सर्कुलर मोशन करते हैं, यानी एक कंप्लीट क्या रोटेशन करते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन जो करते हैं वही हमारा एक सर्कल फॉर्म कर देता है, वही हमारा क्या हो जाता है, सर्कमफ्रेंस हो जाता है। ये चीज़ें आपने जाना। उसके बाद हमने देखा कि वो अब अगर कभी भी वर्ड सर्कल यूज हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी, अगर कोई वर्ड सर्कल यूज हो रहा है, इसका मतलब है वो सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है। वहाँ से अगर हम चलते हैं तो हमने आपको बताया कि आर्क आपने देखा कि सर्कमफ्रेंस पे कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। अगर 2 पॉइंट हमने ए और बी ले लिया तो वो हमारा क्या हो जाता है, सर्कमफ्रेंस हो जाता है, क्या कहते हैं, आर्क हो जाता है। उसी में मेजर आर्क आता है, माइनर आर्क आता है। मेजर आर्क की बात अगर हम करते हैं तो मेजर आर्क जो आपका आर्क बड़ा वाला होता है वो मेजर आर्क होता है, यानी बिगर आर्क को हम मेजर आर्क बोल सकते हैं, और शॉर्ट आर्क को हम माइनर आर्क बोल सकते हैं। ये चीज़ आपने देखा। एक चीज़ आपने और देखा कि सर्कमफ्रेंस पर ये अगर 2 पॉइंट हम लेते हैं, यानी सर्कल पर 2 पॉइंट लेते हैं, फिर अगर ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो कॉर्ड हो जाता है। इसी चीज़ हमने देखा। तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, यानी हमने क्या किया, 2 पॉइंट लिया, क्या लिया, 2 पॉइंट ए और बी लिया, A and B 2 points on the circle. Join the A and B. Join the point A and B. This is called chord. अब ध्यान देना, यही पॉइंट अगर यही A B, हमने इसको ऐसे धीरे 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 ऐसे करके ऊपर किया और ऐसे जाता गया, फिर एक स्टेप ऐसा आया कि ये ऐसे चला गया, यानी पास बाय ऑन द सेंटर। तो हम क्या कहेंगे, ए बी को, ये हमारा ये ओ था, तो ये हमारा हो जाएगा जो ये ओ बी जा रहा है। अब ये जो ए बी होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, डायामीटर। क्या कहलाएगा, डायामीटर कहलाएगा। बात समझे, ये हमारा क्या कहलाएगा, डायामीटर कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। अब देखो यही कॉर्ड क्या करता है, इतनी चीज़ें तो है। अब इसी में क्या होता है कि जो कॉर्ड ये होता है, ये सर्कल को, ध्यान देना इन 2 चीज़ों में बता रहा हूँ। जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड ए भी मान लो है, ये कॉर्ड जो होता है ये सर्कल को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है 2 पार्ट में, एक को बोलते हैं। और ये जो पार्ट टूटते हैं ये कहलाते हैं सेगमेंट। क्या कहलाते हैं, सेगमेंट। ये सेगमेंट कहलाते हैं, ध्यान दें। तो ये जो पार्ट टूटता है तो ये एक स्मॉल होता है, एक बिगर होता है। जो स्मॉल होगा उसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और दूसरा जो होगा इसे हम बोलेंगे क्या, मेजर। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट, ध्यान रहे ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किसी सर्कल में
सेगमेंट फॉर्म होने के लिए क्या जरूरी है? तो किसी सर्कल में सेगमेंट फॉर्म होने के लिए एक कॉर्ड की जरूरत होती है। एक कॉर्ड की जरूरत है, ध्यान रहे, एक कॉर्ड की, यानी सेगमेंट एक कॉर्ड होना चाहिए, दो आर्क होना चाहिए, तो हमारा दो सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा एक केस और आता है, ये मैंने ये देखा, एक ये रेडियस था OA, दूसरा ये रेडियस था OB। मैंने क्या देखा, OA एंड OB जो है वो दो रेडियस है। इसने भी सर्कल को क्या किया, इसने भी सर्कल को दो पार्ट में कन्वर्ट किया, यानी दो पार्ट में कन्वर्ट किया। और ऐसे पार्ट्स क्या कहलाते हैं, ऐसे पार्ट्स आपके सेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेक्टर कहलाते हैं। तो ये जो स्मॉलर पार्ट होगा इसे हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे। और जो बिगर पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे। क्या? मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये तो ये आपका माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। ध्यान रहे, इसके लिए भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो आपका सेक्टर फॉर्म होता है वो किसके लिए फॉर्म होता है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो ध्यान रहे, सेक्टर के लिए दो रेडियस जरूरी होता है और दो आर्क जरूरी होता है। ठीक है, एक आर्क ये होगा, एक आर्क ये होगा, यानी टू आर्क एंड टू रेडियस की हेल्प से हमारा सेक्टर फॉर्म होता है, और वन डायमीटर और टू आर्क की हेल्प से हमारा सेगमेंट फॉर्म होता है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, ध्यान रहे, सेक्टर में ही हमारा एंगल फॉर्म होता है सेंटर पर। सेक्टर में हमारा सेंटर पर एंगल फॉर्म होता है। देख लो, ये भी ये चीज। एक और चीज समझना कि जो सेगमेंट आपका होता है, जो डायामीटर से फॉर्म होता है, डायामीटर से फॉर्म होता है जो सेगमेंट, ये आपका इक्वल होता है, यानी इसी को हम बोलते हैं, ध्यान रहे, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। यही हमारा सेमी सर्कल कहलाता है। सेम वही कंडीशन, सेमी सर्कल। ठीक है, यानी ये O से जाना चाहिए, डायामीटर होना चाहिए। डायामीटर की अगर हम बात करें, सीधी सी बात है, सिंपल फॉर्म में डायामीटर आप देखो, एक रेडियस से जा रहा है, एक रेडियस से जा रहा है। पहली चीज समझना कि रेडियस हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है हर जगह। कोई भी रेडियस होगा, सेंटर से सर्कल फॉर्म हो रहा है तो हमेशा कहीं भी होगा वो इक्वल होगा। दिस एनी रेडियस आर। ठीक है, तो ये चीजें अब इससे आपको क्लियर हो गया कि डायमीटर होने के लिए कितने रेडियस की जरूरत है। डायमीटर होने के लिए आपको दो रेडियस की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, हम डायमीटर को D को ये हम बता सकते हैं क्या, 2R, यानी डायमीटर क्या है। डायमीटर होने के लिए हमें किसकी जरूरत है? डायमीटर होने के लिए हमें 2 रेडियस की जरूरत है। किसकी? 2 रेडियस की जरूरत है। ठीक है, अब ध्यान देना, अभी आपने कहा कि ये मान लो ये सर्कल है, ये देख लो, इस पॉइंट से आपने कहा एक रेडियस यानी R ले, R से कंप्लीट चक्कर में। ध्यान रहे, कंप्लीट चक्कर यानी कंप्लीट रोटेशन करने के लिए उसे क्या करना होगा, कितने एंगल फॉर्म करना होगा? 360 डिग्री फॉर्म करना होगा। अगर वो 360 डिग्री फॉर्म कर रहा है तभी जाकर के एक पूरा कंप्लीट रोटेशन होगा इसका, और कंप्लीट रोटेशन होने के बाद एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा आपका। तो 360, आप ध्यान देना, पाई की वैल्यू हम लोगों ने देखा था, पाई की वैल्यू होता है 180 डिग्री। अगर हम डिग्री में लें तो 180 डिग्री,
तो अगर हम 360 की बात करें तो वो 2 पाई हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो साफ मैं बोल सकता हूँ कि सर्कल इज इक्वल टू देखो रेडियस घूम रहा है कितना 2 पाई, रेडियस घूम रहा है कितना 2 पाई, घूम रहा है 2 पाई, तो हो जाएगा 2 पाई आर। ध्यान रहे ये 2 पाई आर हो जाएगा। इसी सर्कल को मैंने क्या कहा था कि अगर हम देखें तो अगर इसका पर्टिकुलर नेम देखा जाए तो इसी को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और सर्कमफ्रेंस हमारा क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस हमारा 2 पाई आर होता है। तो ये तो हमारी रही बेसिक चीज़ें जो हमें जानना जरूरी था। एक चीज़ और इसमें जान जाओ छोटा सा, जैसे ये अभी आपने कहा सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस तभी यूज होगा जब वो सर्कल का भाग होगा, यानी इस तरीके से पूरी बॉडी वो कर्व्ड होगी, कर्व्ड में ही वो कवर्ड होगी। ध्यान दें ये बात, कर्व में ही वो कवर्ड होगी तभी हम उसे सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। अगर जरा सा भी मान लो मैंने इसको ऐसे हटा दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया, अब ये सर्कमफ्रेंस नहीं हुआ। तो आपको पता है कि आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो अब आप बात करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको मान लो इसको ऐसे हटा देता हूँ तो ये आपका क्या हो गया, ये आउटर लेयर आया और इस आउटर लेयर को अब आप क्या बोलोगे पेरीमीटर। क्या बोलोगे? पेरीमीटर। और पेरीमीटर आपका क्या होता है, ध्यान रहे कि सर्कमफ्रेंस का तो चलेगा 2 पाई आर का बाय 2 है हाफ का, और साथ में 2 रेडियस भी है यानी +2 आर। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा पाई +2 और कॉमन में आर। ये भी ध्यान देना कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में पाई +2। ये है। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें जानना था, हम इसको जान चुके हैं। अब इसी के आगे हम क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा और थ्योरम वगैरह देखेंगे 1-2 और फिर आगे